हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस भागवत कथा में, प्रतिदिवसीय भागवत कथा जहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति। गजेंद्र हाथियों का राजा, गजों में इंद्र, वो कठिन परिस्थिति में जब उनके पास और कोई चारा नहीं है, ऐसी अवस्था में वो ये स्तुति कर रहे हैं। जो कि हमारा भी स्तुति होनी चाहिए। जो समस्त जीव जो इस वो गजराज गजेंद्र एक मगरमच्छ के पंजे में है। जो मगरमच्छ धीरे धीरे उसको धीरे धीरे उसके पकड़ के अपने दिशा में लेके जा रहे हैं, निगल रहे हैं मानो। तो हमें भी ये जो समय रूपी मगरमच्छ है वो अपने भीतर ग्रास कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उसके भीतर जा रहे हैं, एक एक दिन जा रहे हैं और हमारे एक एक दिन क्षय हो रहे हैं। हम मानो एक एक दिन अंदर जा रहे हैं मगरमच्छ के मुंह के भीतर, हम्म जबड़े के भीतर जा रहे हैं इसको। तो हम हमारा भी स्तुति यही है कि हे भगवान, उद्धार करो इस कराल काल रूपी कराल रास के, हमें मुक्त करो। हम्म काल रूपी मगरमच्छ हमें ग्रास कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें चबाए जा रहे हैं, उससे हमें मुक्ति करो। उस मुक्ति का प्रार्थना हम करेंगे गजेंद्र जी के शब्दों में। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 1 से 29। श्री बादरयानीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं इनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु
तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टत दूरतयानुक्रमणा समावतु दिद्रेक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकाव्रतमावृणम्बने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमाययाताननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमो कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदा भाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फुजितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्म आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताय भूरि मुक्तात्मभिः सरिदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमाक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृतः यथार्चिषो याग्निशभितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः
जिजीविषेनाहमिहामुयागिम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्यं विश्ववेदसं विश्वात्मनं अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मण हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्ताहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये अद्भुत प्रार्थनाएं हैं गजेंद्र जी। गजेंद्र जी स्तुति कर रहे हैं, मुक्ति का याचना कर रहे हैं भगवान से। हे भगवान, विमोक्षणम, मुक्ति दे दो। इस जो भौतिक जगत में जो ग्रसित हो रहे हैं, कई सारे मगरमच्छ हैं इस भौतिक जगत में, कई प्रकार के मगरमच्छ हैं। एक तो मगरमच्छ वो है जो हमारी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ईर्ष्या द्वेष, ये जो हमारे शत्रुएं हैं, ये मगरमच्छ रूपी हमें ग्रास कर रहे हैं। हम्म, ये भौतिक जगत के जो तीन गुण हैं जिसके द्वारा हम नाच रहे हैं, ये मगरमच्छ हैं, ये हमें पकड़ के रखे हैं। हम्म, हमारी अहंकार, ये जो देहात्म बुद्धि, मैं और मेरा, ये हमें ग्रास करके रखे हैं। तो कई सारे मगरमच्छ हमें पकड़ के रखे हैं, हमें पता नहीं चलता है हम मगरमच्छ के ग्रास में है। तो पर हम उसका आनंद लिए जा रहे हैं। द्वितीय स्कंध में एक उदाहरण है, एक श्लोक है, श्लोक में भूल गया, जिसमें वो कहते हैं कि हम्म, उष्ट्रवत, ऊंट का उदाहरण देते हैं। वो ऊंट क्या होते हैं, कांटेदार वो खाते हैं, जो कांटे होते हैं ना, वो सारे पौधे जिसमें कांटे होते हैं, जो ऊंट साधारणतः मरुभूमि में पाया। कैक्टस। कैक्टस, कैक्टस, थैंक यू माता जी। वो कैक्टस खाते हैं। कैक्टस कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें कांटे होते हैं छोटे छोटे। तो कैक्टस खाते हैं जब, तो उसके जिह्वा, उसके होठ, ये कट जाते हैं और उससे खून निकलते हैं। वो ऊंट उस खून के साथ में उन पौधों को जब खाते हैं, जब आते हैं, तो उसको वो जो खून का स्वाद आता है, वो सोचता है ये कितना स्वादिष्ट है। उसको नमक का मानो मिश्रण हो जाते हैं, उसको स्वादिष्ट लगते हैं, तो अपना ही खून वो खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। आनंद लेते हुए, चबाते चबाते वो उसका आनंद लेते हैं जीवन का। है। तो हम भी उसी प्रकार यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। हमें लगता है क्या आनंद है, कितना आनंद है जीवन में। हम्म, ये जीवन कितना आनंदमय है। पर हम प्रतिदिन धीरे धीरे उस काल रूपी मगरमच्छ के मुंह के भीतर, जबड़े के भीतर जा रहे हैं, और एक दिन वो हमें पूर्णतः निगल लेंगे। उससे पहले कि हम पूर्णतः उसके भीतर चले जाए, उसके ग्रास में ग्रसित हो जाए, हाँ, हमारा प्रयास ये है कि हम थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें, भगवान को पुकार के देखें कि भगवान आते हैं कि नहीं। शास्त्र कहते हैं भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आते हैं, भगवान को जब हम बुलाते हैं तो भगवान अवश्य आते हैं, ये शास्त्र का कहना है। तो हमें ये देखना है, हमें ये देखना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि ये शास्त्र क्या इतने, ये जो शास्त्र है, ये कोई आजकल के नहीं है, 1000 2000 वर्ष के भी नहीं है, 1 लाख 2 लाख वर्ष के भी नहीं है, करोड़ों वर्षों के हैं।
शास्त्रों का जो शुरुआत हुआ, वेदों का शुरुआत हुआ सत्य युग। अभी इस सत्य युग ने, किस सत्य युग में हमें पता नहीं है। वो शास्त्र शाश्वत है, और तब से ये चले आ रहे हैं, तब से ये चले आ रहे हैं शास्त्र। हम्म, तो कुछ सत्य तो अवश्य ही होना है इसमें। है हम इसका, इसके शाश्वतता को देखते हैं तो उसका सत्यता को हम पूर्णतः नकार नहीं सकते। कोई कुछ भी कहे, अरे शास्त्र क्या है, किसने देखा है क्या, नहीं नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा भी बुद्धि हम व्यवहार करें, अपने बुद्धि को थोड़ा सा खोल के देखें, तो ये संभव नहीं है कि जो एक झूठ है, वो झूठ लाखों करोड़ों वर्ष चलेगा। एक झूठ तो 2 दिन में खुल जाता है 2 वर्ष में खुल जाएगा, कुछ नहीं 5 वर्ष में खुलेगा। अरे 100 वर्ष में तो खुलेगा। 300 वर्ष में तो राम जी का ताला भी खुल गया अभी। अयोध्या में जो ताला लगाए थे इन लोगों ने, हैं, वो भी खुल गया। तो ढक नहीं सकता। करोड़ों वर्षों से जो चल रहा है, ये सत्य है। भगवान आते हैं, भगवान हमें रक्षा करते हैं। हमें प्रयास करना है। हम प्रॉब्लम ये है, हम प्रयास नहीं करते, हम प्रयास नहीं करना चाहते। प्रयास करने का ना चाहने का कारण, प्रथम कारण, एक तो हम जानते ही नहीं है कि प्रयास करना भी है। हम तो ऊँट की तरह खून, अपना ही खून पिए जा रहे हैं और उसको आनंद ले रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि ये आनंद है। हम्म, और जब जानते भी हैं, हम सोचते हैं, हमारा जो पेशेंस है, धैर्य है, वो धैर्य समाप्त हो जाते हैं। पता नहीं कब भगवान आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। हम्म, भक्ति तो कर रहा हूँ, क्या पता कृष्ण का कब दर्शन होगा। हम्म, तो इसीलिए बताए थे श्री रूप गोस्वामी, उत्साहन निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तन। उत्साह होना चाहिए, और निश्चयात, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, ये 3 पिलर हैं। उत्साह कि भगवान आएंगे, और निश्चयात अवश्य ही आएंगे, और धैर्यात आज नहीं आए हैं, कल आएंगे। आएंगे। 300 350 वर्ष की लड़ाई हुए, लड़ाई के बाद कानूनी दांवपेच हुए, बहुत सारे हत्याएं भी हुए, बहुत सारे मृत्युवरण किए, अपना प्राण संहार दिए, प्राण बलिदान दिए, पर राम लल्ला आए अपने स्थान पे। हम्म, सत्य को प्रस्थापित होना ही है। तो आइए हम देखते हैं, इसी प्रकार ये चर्चा हमारा, इस ये उत्साह, हमारा चर्चा करने का जो उत्साह है, ये बना रहे। इस प्रार्थना के साथ में हम गजेंद्र मोक्ष स्तुति का वो श्लोक जो हमने चर्चा करना है, हम चर्चा कर रहे थे कुछ श्लोक। हम्म, और एक गजेंद्र स्तुति आशा प्रदायी है, हमें आशा प्रदान करते हैं। ये हमें बताते हैं कि गजेंद्र के प्रार्थना से भगवान आए थे, भगवान उनको उद्धार किए थे। इस प्रार्थना के अंतिम में हम देखेंगे कि गजेंद्र की प्रार्थना सुन के भगवान आविर्भूत हुए थे, स्वयं हरि आविर्भूत हुए थे, और अत्यंत क्षिप्रता से, अत्यंत तेजी से आए थे भगवान उनको रक्षा करने के लिए। तो ये हमें आशा प्रदान करते हैं कि हमें भी अवश्य ही रक्षा करने के लिए आएंगे वो। इन स्तुतियों के द्वारा भगवान को पुकारने से, भगवान के हृदय जो कि मक्खन के जैसे कोमल है। हैं? कृष्ण क्या है? कृष्ण बना है मैया यशोदा के दूध से और ब्रज के मक्खन से। कृष्ण की जो शरीर है, वो शरीर क्या है? हमारे जैसे शरीर नहीं है। कृष्ण के शरीर दिव्य है, पर ब्रज में जब कृष्ण है, तो उनका शरीर बना है ब्रज के मक्खन से। ये जो मक्खन चोरी करके खाए भगवान ने, उससे क्या हुआ? उनके शरीर, उनके हृदय मक्खन जैसे हो गए हैं। तो वो वैसे ही कोमल, हमारी कातर प्रार्थना से वो तुरंत ही द्रवीभूत हो जाएंगे, पिघल जाएंगे वो। और वो
आएंगे हमारी रक्षा करने। हम चर्चा कर रहे थे श्लोक संख्या 20 और 21 श्लोकों को हम एक बार उच्चारण करेंगे। आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। माता जी एक बार इसका अनुवाद पढ़ देंगे। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। पढ़ रहे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसे अन्य अनन्य भक्त जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके अद्भुत तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त श्री भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्वान हैं, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, थैंक यू। तो जो शुद्ध भक्तगण हैं, जो एकांत भक्तगण है, एकांत भक्त के विषय में हमने चर्चा की है। अनन्य भक्त एकांत भक्त है। तो एकांत भक्तगणों का क्या है, वो हाँ, भगवान के पूर्णतः शरणागत होते हैं और उनका कोई मनोवांछा नहीं रहता है, उनका कोई वांछा नहीं रहता है। वो पूर्णतः भगवान के शरणागत होते हैं। भगवान जिस प्रकार चलाएंगे वो ठीक है। एकांतिनेयस्य न कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत प्रपन्नः। भगवत प्रपन्नः पूर्णतः भगवान के शरण में है। प्रपन्नः पूर्ण रूपेण, पूर्णतः भगवान के शरणागत हो जाते हैं ये। जैसे हम षड गोस्वामियों का चर्चा किए थे, जिन्होंने अपना समस्त ऐश्वर्यों को त्याग करके वो महाप्रभु के शरण में आए थे। और महाप्रभु ने जिस प्रकार से इनको जिस पथ से पे चलने के लिए कहा, उसी पथ पे वो चलते गए। और चल के क्या हुआ, ये गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्ललो मन्नो मुहुः, इनमें मग्न रहते थे ये। गोपी भाव के रस अमृत का आस्वादन करते हुए उसमें मग्न रहते थे ये रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको, इस षड गोस्वामी। इस प्रकार हमने प्रभुपाद को देखा। हमारे जो भी आचार्यगण हैं, हमारे गुरु महाराज पर्यंत हम यदि देखें तो ये सब क्या है, अपने समस्त जो भौतिक सुख सुविधाएं जो उनको प्राप्त हो सकती थी अथवा जो उनको प्राप्त हुए थे, उनको त्याग करके ये भगवान के शरणापन्न हुए। उनका
उनके मन में और कोई वांछा नहीं था, और कोई इच्छा नहीं थी, केवल भगवान के नाम का प्रचार हो, देश विदेशों में नाम का प्रचार हो, सभी भगवान का नाम उच्चारण करें और सभी को भगवान का दर्शन मिले, इसलिए मंदिर बनाए कि सब आए भगवान का दर्शन करे, दर्शन से लाभान्वित हो। हम्म। आज एक प्रभुपाद के एक लेक्चर सुन रहा था यूट्यूब में। प्रभुपाद बताते हैं, हम जानते हैं, हम ये चर्चा होते रहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये मंदिर क्यों बनाए, मंदिर का आवश्यकता क्यों हुई है, कि ये जो भगवान कली युग में भगवान विग्रह रूप में अवतरित हुए हैं, भगवान शिला अथवा पत्थर के रूप में अवतरित हुए हैं, तो उनके दर्शन के लिए, उनको स्थापित करके उनके दर्शन के लिए ये मंदिर बनते हैं। इस मंदिरों का उद्देश्य क्या है कि जीव आए और भगवान का दर्शन करे, भगवान का दर्शन करने का कारण कलियुग में भगवान विग्रह रूप में दर्शन दृश्यमान है। हमारे इस दृष्टि से हम भगवान के दिव्य रूप को देख नहीं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, जब तक हम भक्ति में उस स्तर में नहीं पहुंचते हैं। तो हम कैसे देखें? बिना देखे तो हम मानेंगे नहीं, हैं? हम तो देख के भी मानते नहीं हैं, कि बिना देखे कैसे मान जाएंगे। इसलिए भगवान विग्रह रूप में अवतरित है और उस विग्रहों का दर्शन कराते हैं ये मंदिर, मंदिरों का आवश्यकता इसलिए है। तो इनके मन में, शिला प्रभुपाद एवं उनके जो शिष्यगण हैं, अथवा हम देखते हैं उनके जो प्रभुपाद के भी जो गुरु महाराज सरस्वती प्रभुपाद, उनका भी क्या था, मंदिर निर्माण हो, भगवान के विग्रह स्थापित हो और ये जीव आए और भगवान का दर्शन कर पाए। कलयुग में जिस प्रकार से भगवान का दर्शन संभव है वो ये कर पाए, ये एकमात्र उनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य से ये कर सकते। तो उनके मनोवांछा क्या था? उनका मनोवांछा भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं था, पूर्णतः भगवान के केंद्रित मनोवांछा उनका, कारण ये भगवान को शरणागत है। इसको वाला उठा यहाँ से कुछ। तो हमने चर्चा किया था किस प्रकार प्रहलाद महाराज, हमारे इस समय के जो आचार्यगण हैं, अथवा ये कदम्बानंद स्वामी महाराज किस प्रकार अंतिम समय में तक भगवान के शरणागत रहे हैं। महाराज कुलशेखर किस प्रकार अपने राजपाट छोड़ के वो श्रीरंगम में आश्रम में चले जाते हैं और ये मुकुंदमाला जैसे ग्रंथों का रचना करते हैं, और वो किस प्रकार वो मग्न रहते हैं, राजपाट छोड़ के आके मंदिर में आके किस प्रकार रहते हैं, कारण वो भगवान के अत्यंत अद्भुत चरित्रों का रस आस्वादन करते, उस रस में डूबे रहते हैं। वो उस रस में पूर्णतः डूबे रहते हैं उनका, भगवान के। हम्म भगवान के समस्त लीलाएं अद्भुत हैं। हम्म और ये हमने एक श्लोक चर्चा किया था कभी, कुछ पहले, मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया होगा। ये श्लोक संख्या अष्टम स्कंध, 90 अध्याय, अंतिम अध्याय, दशम स्कंध का ये 90 ही अध्याय है, अंतिम अध्याय। उसमें 50 श्लोक है और उससे जस्ट 2 श्लोक पहले 48वां श्लोक, जिसमें एक प्रकार से पूर्ण दशम स्कंध को, कृष्ण लीला को संक्षेप में सार रूप में प्रस्तुत किया गया है इसमें। जयति जननिवासो देवकी जन्मवाद यदुवर परिषद स्वैर तोर्भिरासन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिनघ्ना सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। अद्भुत ये श्लोक है। कृष्ण के लीलाएं किस प्रकार मन को हर लेते हैं, कृष्ण क्या क्या लीलाएं किए हैं जन्म से लेके, हैं? जयति जननिवासो, जो कि समस्त जीव के हृदय में वास करते हैं, समस्त जन के हृदय में वास करते हैं, और जिनके हृदय में समस्त जन वास करते हैं, ये दोनों
एक तो वो सबके हृदय में, सब भक्तों के हृदय में वास करते हैं, सबके हृदय में कृष्ण है। और एक कि उनके हृदय में समस्त जीव, समस्त भक्तगण उनके हृदय में है। हम्म? जयति जननी वासो देवकी जन्मवाद, जन्म से ही उनका एक विवाद है, वाद है। क्या विवाद है? कि वो देवकी पुत्र है या यशोदा पुत्र है। उनका जन्म माता देवकी के गर्भ में हुए या माँ यशोदा के गर्भ में हुए, कारण यशोदा नंदन है, ये देवकी नंदन भी है। तो इसका मीमांसा भी करते हैं शिला जीव गोस्वामी षठ संदर्भ में, युक्ति के द्वारा, कि किस प्रकार दो कृष्ण होते हैं। एक कृष्ण आविर्भूत होते हैं, एक कृष्ण आविर्भूत होते हैं अपने चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में माता देवकी के सामने। हम्म और एक कृष्ण जन्म लेते हैं माँ यशोदा के गर्भ से। हम्म ये जन्म लेते हैं माँ यशोदा के गर्भ से, दो कृष्ण होते हैं। और किस प्रकार जब वसुदेव आते हैं तो दोनों कृष्ण एक हो जाते हैं। और कृष्ण लीला में इसका दर्शन भी होते हैं कई बार। कई बार जो कृष्ण लीला में दो कृष्ण रहते हैं, कृष्ण का दो रूप रहते हैं। एक वो कृष्ण जो मक्खन चोर है? कोई कुछ भी बोले डांटते रहे, हैं मैया को तंग करना है, और सबके घरों में जाके माखन चुरा के उनको खाना है, खेलना है, कूदना है शरारत करना है, झूठ बोलना है। ये है वो यशोदानंदन कृष्ण। तुमने माखन खाया? नहीं, मैंने नहीं माखन खाया। माखन, ये तो मक्खी पड़ा हुआ था, मैं तो मक्खी हटा रहा था। तो वो आ गए, गोपी आके मुझे पकड़ लिए मक्खी हटाते हुए। बताओ मैया, मेरा क्या दोष है इसमें? कि मैं तो मक्खन, मेरे घर में इतने मक्खन, माँ आप जानती हो, मैं घर में मक्खन नहीं खाता, उनके घर में चोरी करके क्यों खाऊंगा? मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? हैं? माँ, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं मक्खन चोरी करके खा सकता हूँ। ये गोपियां पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े रहते। ये ये है यशोदानंदन कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण। पुतना आए, देवकी नंदन कृष्ण। अघासुर आए तो देवकी नंदन कृष्ण खड़े होते हैं। तो इस प्रकार के कृष्ण के दो रूप देखते हैं हम। जो कि हमें उन लीलाओं में डुबाने में, पूर्णतः निमज्जित करने में समर्थ हैं। जयति जननी वासु देवकी जन्मवाद यदुवर परिषद, यदुवर परिषद यदियों में श्रेष्ठ है। बाल्यकाल से ही वो क्या है, वो जब भी आ, खेल कूद होते हैं वो उनमें श्रेष्ठ रहते हैं। पर यशोदानंदन कृष्ण जब खेलकूद में भी क्या होते हैं, हारते रहते हैं, चीटिंग करते हैं। खेलते हुए भी चीटिंग करते हैं, फिर बोलते हैं मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। बाकी मित्रगण कहते हैं नहीं, तुम घर में बड़े लोग होंगे। यहाँ पे तो तुम यामी सम, तुम हम एक ही समान है। हाँ? तो इस प्रकार से रहता है यदुवर परिषद, यदुओं में साथ में खेलते हैं। हम्म? स्वैर दौर्भिर असन्न अधर्मम, स्वयं दुर्भी अपने हाथों से, दोनों हाथों से, अधर्म आसन्न अधर्मम, समस्त अधर्मों को अपने दोनों हाथों से वो संहार करते हैं। हम जानते हैं वृंदावन लीला में, वृंदावन में जब तक है 12 वर्ष पर्यंत, 11 वर्ष कुछ महीने पर्यंत, कृष्ण हाथ में कोई अस्त्र धारण नहीं करते हैं, अपने सुदर्शन कभी नहीं बुलाते हैं कभी भी। हैं? वो दूर फिर अपने हाथों से सारे शत्रुओं का, जितने भी अघासुर बकासुर धनुकासुर, जितने भी असुरों का उन्होंने वध किया है, सब अपने हाथों से। और सुष्मित श्री मुखे न, मुख में हंसी रखते हुए, हंसते हुए, एक मानो खेल खेल में। कहते हैं उनका तो इस प्रकार हो गया था कि एक असुर का निधन हुआ फिर आए ब्रेकफास्ट किए, एक असुर का निधन हुआ फिर आए लंच किए, एक असुर का निधन हुआ फिर आए डिनर किए। हैं? इस प्रकार दोनों भाई हैं कृष्ण बलराम ये लीलाएं करते थे। जयति जननी वासो देवकी जन्मवाद यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरासन्न धर्मम स्थिरचर वृजिनाघ्न सुस्मिता श्रीमुखेन, स्थिर चर वृजिनाघ्न, घ्न अर्थात हत्या करना, समाप्त करना। हम्म?
ब्रज के जितने भी असुर आए थे, चाहे वो स्थिर हो, स्थिर अर्थात जो चल नहीं पाते हैं, जैसे पेड़, जो हमारे यमलार्जुन वृक्षों को उद्धार किए, स्थिर चर जो चलमान, जितने भी अन्य असुरों का संहार किए, स्थिर चर वृजि। नामो तेल चले और वो किस प्रकार किए? कखत सुस्मित कोतले श्रीमुखेन, आगे सुस्मित श्रीमुखेन। कृपया म्यूट में रहे, कृष्ण संहार कर रहे हैं असुरों को। तो इस समय अत्यंत आवश्यक है कि हम देखें कृष्ण किस प्रकार असुरों का निधन कर रहे हैं। कारण ये असुर ऐसा नहीं है जो असुर द्वापर के अंत में थे, अभी तो नहीं है। अब कहाँ पुतना है, अब कहाँ अघासुर है, अब कहाँ बकासुर है, सब है, सब यहाँ पे है अभी, सब इस हृदय में बसे हुए हैं। फन निकलते हैं कभी कभी, कभी कालिया खड़े हो जाते हैं, कभी अघासुर आके निकलने का प्रयास करते हैं। हम्म। कभी पुतना आके जहर पिलाने का प्रयास करते हैं। ये सारे असुर हैं, इनको निधन करना है। कृष्ण ने किस प्रकार किया? स्थिरचर वृजिनघ्न सुस्मित श्रीमुखेन। कृष्ण ने हंसते हुए किया, भगवान ने हंसते हुए इन सारे असुरों का निधन किया। इनके लिए उनको कोई ना सेना की जरूरत पड़ी, कोई ना उनको अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता हुई, हम्म, ना साथियों की आवश्यकता हुई, अकेले ही किया। अधिकतर क्षेत्र में तो वो कहते थे अपने मित्रों को, आंखें बंद करा देते थे, तुम सब आंखें बंद करो करके, आग पूरा निकल गए। दावानल जल रहा था, वन के दावानल को पान कर गए, अग्नि का पान कर गए। सबको बोला तुम देखो मत, तुम चुप, तुम आंखें बंद करो, देखो सब ठीक हो जाएगा। मित्रों ने आंखें बंद किया, और जब खोला तो देखा सब नॉर्मल, कुछ नहीं है। ये है कृष्ण लीला। हाँ? हमें आंखें बंद करके कृष्ण का स्मरण करना है, आंखें बंद करके कृष्ण का स्मरण करना है। और जब आंखें खुलेगी हमारी, तब देखेंगे कि हमारी इस प्रकार के जो दावानल में फंसे हुए थे उससे हम निकल गए। हम्म। सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। और वो समस्त ब्रज के जो गोपीगण हैं, समस्त ब्रज के गोपियों के कामदेव के स्वरूप थे, कामदेव तुल्य थे। उनका एकमात्र काम्य, एकमात्र कामना का विषय कृष्ण थे। गोपियों के हृदय में और कुछ नहीं थे, कृष्ण थे। हम्म। वो जब दूध, दही, मक्खन बेचने जाते थे, तभी वो बोलते थे, उनके मुख से दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो की जगह निकलते थे, कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। हम्म। इन लीलाओं में पूर्णतः मग्न रहते थे हमारे आचार्यगण। और यही कारण है कि वो अन्य कुछ वासनाएं, अन्य कुछ कामनाएं उनके नहीं होते थे। हम्म। अत्यंत अद्भुत चरितम। और ये चरितम क्या है? ये चरित्र क्या है? सुमंगलकारी, मंगलकारी भी है। हम्म। इसमें क्या होते थे? गायंत आनंद समुद्र मग्न, वो समस्त, जैसे प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के आयु में ही भगवान पे इस प्रकार निमग्न हो गए थे कि उसके आसपास वो भूल जाते थे। सप्तम स्कंध भागवत में वर्णन है कि प्रहलाद महाराज कभी कभी अकेले हंसने लगते थे, और कभी कभी अकेले रोने लगते थे। वो लीलाओं में देखते थे, दर्शन करते थे कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण उनके सामने आए हैं, कृष्ण उनके साथ खेल रहे हैं। तब वो हंसते थे, आनंद में रहते थे। जैसे ही कृष्ण चले गए, कभी देखा कृष्ण चले गए अभी अचानक ही, जैसे ही चले गए कृष्ण वो रोने लगे। तो बाह्य तो बाहर से जो देख रहे हैं वो देख रहा है, अरे ये तो अभी हंस रहा था, अभी रो रहा है, क्या हो गया इसको? हाँ। तो इस प्रकार निमग्न रहते थे। और कृष्ण के नाम क्या है? मंगलकारी। हम्म।
अत्याद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। तच्चरितम अत्याद्भुतम और सुमंगलम, ये जो चरित्रों का हम श्रवण करते हैं, भगवान के लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं, उस श्रवण से, उन चरित्रों का श्रवण से क्या होते हैं, हमारे जो हमारे जीवन के जो अशुभ शक्तियां हैं वो दूर हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। हमारे जीवन में मंगल प्रदान करते हैं, शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये भगवान के अद्भुत चरित्र है। हम्म तो इस श्लोक में इस प्रकार था, एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। इन चरित्रों का गायन और स्मरण कीर्तन करते हुए, स्मरण कीर्तन मनन में समस्त भक्तगण क्या होते हैं, हेलो, समुद्र में वो डूबे रहते हैं, हाँ, निमज्जित। ले लिया लगेज। उसके आगे का जो श्लोक है, क्या? हाँ, माता जी म्यूट कर लीजिएगा। हरे पावनी माता जी का माइक ऑन है। ठीक, ओके। हरे कृष्ण। हाँ, तो श्लोक संख्या 20 का हमने इस प्रकार से देखा, किस प्रकार शुद्ध भक्तगण भगवान की चिंता में, जो एकांत भक्तगण है, शुद्ध भक्तगण है, वो क्या है, भगवान के लीलाओं में किस प्रकार निमज्जित रहते हैं, उनका और कोई भौतिक वांछा नहीं रहते हैं, उनके एक ही वांछा रहता है, कृष्ण प्रेम है। उसी इच्छा से, उसी इच्छा के अनुसार वो कार्य करते हैं। और उस कृष्ण लीला के आनंद के समुद्र में वो डुबकी लगाते रहते हैं। श्लोक संख्या 21, तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। इसमें क्या कहते हैं, तम अक्षरम, क्षर अक्षर, ये हमने पहले भी चर्चा किए थे। भगवान क्या है, हाँ, अक्षरम। क्षर अर्थात जो क्षय होते हैं, हाँ, जिनका क्षय होते हैं, जिनका परिवर्तन होते हैं। हम क्या है, क्षर है। हमारे शरीर परिवर्तनशील है। हम बालक थे, जवान हुए, वयस्क हुए, और प्राप्त वयस्क हो गए, और अति प्राप्त वयस्क हो जाएंगे। इसके बाद हम चले चले जाएंगे। ये हमारा अवस्था है, जीव का अवस्था है। जीव का शरीर परिवर्तनशील है, हम्म, क्षय क्षय होते रहते हैं। भौतिक जगत में जो भी है, चाहे वो जीव हो चाहे जड़ हो, वो क्षय है। इनको क्षर कहते हैं। भगवान क्या है, अक्षर। भगवान का कोई क्षय नहीं है। भगवान जब जिस रूप में है वो उसी रूप में स्थित है, उसी अवस्था में स्थित है। भगवान अच्युत भी है, अपने स्थान से भी नहीं गिरते हैं। हम्म तो तम अक्षरम ब्रह्म परम, भगवान क्या है, परम है। ये भी इससे पहले शुरुआत के श्लोक में आए थे, प्रारंभ के श्लोकों में आए थे। भगवान क्या है, परम है। जो जिनको हम इस जगत में परम देखते हैं कि ये परम होंगे, शिव जी, ब्रह्मा जी हैं, उनके भी परम है कृष्ण भगवान। भगवान उनके भी परम है, उनके भी आराध्य है। हम्म धीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये शिव जी क्या है, शिव जी का जो शिव तत्व है, ये भगवत तत्व के, भगवत तत्व से ही विस्तार है, उन्हीं का विस्तार है। तो शिव जी भी क्या करते हैं, राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी राम का ध्यान करते हैं, भगवान के रामचंद्र रूप का ध्यान करते हैं। पार्वती का कहते हैं कि कली युग में जीवों को, माता पार्वती का पद्म पुराण में ये वर्णन है, माता पार्वती का ये दया होते आ जाते हैं जीव के, इस कलियुग के हमारे जैसे जीव के ऊपर, कि ये क्या करेंगे, ये तो विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण नहीं कर पाएंगे जो सत्य युग में त्रेता द्वापर में करते थे। ये इनके तो स्मृति शक्ति 2-4 लाइन का श्लोक भूल जाते हैं ये हैं, नाम भूल जाते हैं कभी कभी, कभी कभी तो अपना भी नाम भूल जाते हैं। तो ये किस प्रकार विष्णु के सहस्त्र नाम 1000 नाम याद रखेंगे। तो शिव जी कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, ये मूढ़मति है, मूर्ख है? इनके लिए सरल उपाय है, क्या है? राम 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 इति, 3 बार राम 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 इति, राम राम रामेति, रामे रमे मनोरमे। ये राम राम उच्चारण करे और रामे रमे, राम में रम जाए, भगवान में ये रम जाए। राम राम उच्चारण कर रहे हैं और सोच रहे हैं विस्की विस्की। तो नहीं। कुछ कंडीशन भगवान लगाते हैं, तो थोड़ा सा कंडीशन है? नाम में शक्ति है, शक्ति का ये अर्थ नहीं है कि हम शक्ति का कुव्यवहार करें। शक्ति का 2 प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं। मानो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू यूज करके उसको हम हमारे कार्यों में लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। और बहुत सारे हमारे जो इस पृथ्वी में हो रहे हैं इस समय, बहुत सारे शक्ति का कार्य न्यूक्लियर रिएक्टर के, न्यूक्लियर के शक्ति के द्वारा हो सकता है, संभव है। और इसी न्यूक्लियर शक्ति से बम बन सकते हैं? एटॉम बम बनते हैं, न्यूक्लियर बम बनते हैं और धूम से उड़ा देते हैं शहर, एक एक चुटकी बजाते शहर उड़ा सकते हैं। तो शक्ति का 2 प्रयोग हो सकते हैं। तो भगवान नाम का जो शक्ति है, उस नाम का शक्ति को इस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। चाकू से सब्जी काट सकते हैं, लोगों के गला काट सकते हैं? तो हमें देखना है कि किस प्रकार प्रयोग करना है। तो जब हम राम 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 यति करते हैं, भगवान कहते हैं रामे रमे मनोरमे, हे मनोरमे, हे पार्वती, इनको राम में रमना है, भगवान के नाम में रम जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करना है और डूबे रहना है, निरंतर करना है। शिला प्रभुपाद दयालु थे, उन्होंने देखा ये निरंतर नहीं कर पाएंगे, और निरंतर करने के उस असुविधा के कारण यह क्या करेंगे, ये नाम लेना ही छोड़ देंगे। तो शिला प्रभुपाद बोला है 16 16 माला, 16 × 108, इतना तो आपको करना ही है। हम्म, इतने समय भी राम में रम पाए तभी मैं आपको उद्धार करूंगा, शिला प्रभुपाद कहते हैं, तभी मैं आपको लेके जाऊंगा, शिला प्रभुपाद का गारंटी है। तो हम 24 घंटा राम में, शिव जी कहते हैं राम में रम में, राम में रम में रहो, 24 घंटा राम राम नाम करते रहो, जिस प्रकार वो रहते हैं। शिव जी को और कुछ किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो जब ध्यान मग्न होते हैं तो पूर्णतः राम में रमे रहते हैं परसों, रामे रामे मनोरमे। पर हमें क्या करना है? हमें 2 घंटा राम में रमना है। 2 घंटे में हो जाता है हमारे, मान लो 2 घंटा हमें राम में रमना है। तो क्या होगा? सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम परानमे, सहस्र नाम लेने का जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो उच्चारण का जो लाभ होता था, वो लाभ होगा। ये परम ब्रह्म है। तो शिव जी के उदाहरण से आ रहा था चर्चा, तो शिव जी भी राम नाम लेते हैं, शिव जी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। तो शिव जी का भी जो परम है वो है भगवान, है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अर्जुन भगवद गीता में भगवान को जब भगवान के रूप देखते हैं तब बोलते हैं, भगवान आप तो परम ब्रह्म हो, परम धाम हो। अब धामों में परम हो, अब ब्रह्म परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्र हो, और परमम, आप सबसे परम हो, परमम भवान, आप सबसे सबसे ऊपर हो। हम्म, और पर ईश, जो पर ईश अर्थात ब्रह्मा जी के भी आप ईश्वर हो, परेश।
परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक। भगवान क्या है? अव्यक्त और आध्यात्मिक। अब अव्यक्त, इसमें जो ये म है इसका परेशम में आ जाएगा, इसमें अव्यक्तम आध्यात्मिकम, इसमें दो शब्द हैं। अव्यक्त भगवान का ये दो दो लक्षण बता रहे हैं कि भगवान क्या है? अव्यक्त है। और आध्यात्मिक योग गम्यम। अव्यक्त का अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त क्या क्या? जो दृश्यमान है। तो भगवान क्या है? अव्यक्त है। किन के लिए? हम जैसों के लिए। हमारे लिए, हमारे इस भौतिक दृष्टि से हम भगवान के स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान अव्यक्त रहते हैं। हम्म? पर जो भागवत प्रेम प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए भगवान व्यक्त हैं। उनके लिए भगवान दृश्यमान हो जाते हैं, भगवान को वो देख पाते हैं। और वो देख पाते हैं कब? आध्यात्मिक योग गम्यम। अपने आध्यात्मिक शक्ति का विकास करके, आध्यात्मिक योग के द्वारा। जब हम आध्यात्मिक पथ पे चल के भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम प्राप्ति का प्रयास करते हैं, आत्म साक्षात्कार का जब हम प्रयास करते हैं, जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान को जानना ठीक है, चलो भगवान को जानने के लिए हम कह सकते हैं कि चलो भगवान को कैसे जानेंगे, किस प्रकार से भगवान को समझ पाएंगे। जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, मैं कौन हूं, आत्म साक्षात्कार का प्रथम सोपान है ये जानना। কে আমি কেনে আমার যারে ত্রাপত্র হয়, কি জানি কেমনে আমার हित है। ये प्रश्न करते हैं सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से। महाप्रभु से वो प्रश्न करते हैं कि के আমি, मैं कौन हूं, कहने अमर जारे तापत्र है, मुझे ये त्रिताप दुख क्यों सताते हैं, क्यों कष्ट देते हैं। प्रथम प्रश्न है मैं कौन हूं। शिला प्रभुपाद इसके इसके लेक्चर कहते हैं कि ये प्रश्न होना चाहिए। हमारा प्रश्न क्या होना चाहिए? शिला प्रभुपाद कहते हैं हमारा प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि शेयर का भाव क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहा है। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारा प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूं, हुए माई। ये प्रश्न होना चाहिए। सनातन गोस्वामी ये प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, और कहने अमर चारित्र पथ, क्यों मुझे ये त्रिताप दुख, कभी आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये त्रिताप दुख मुझे क्यों परेशान करते हैं, क्यों सताते हैं, क्यों मैं दुखी होता हूं, क्यों मैं सुखी होता हूं। ये प्रश्न, ये आत्म साक्षात्कार का प्रथम सोपान है, फर्स्ट स्टेप। जब हम ये प्रयास करेंगे जानने का, ये है आध्यात्मिक पथ पे चलना हमने प्रारंभ किया। आध्यात्मिक क्या क्या है? आध्यात्मिक आत्मिक, अपने आत्मा, अपने स्वयं को देखने का, भीतर में झांक के देखने का। हमारा क्या है? आंखें बाहर रहते हैं, इधर उधर देखने का रहते हैं। इन्होंने क्या किया, ये क्या कर रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, ये हमारा रहते हैं। शास्त्र कहते हैं भीतर देखो, इधर अंदर देखो, स्वयं को देखो, स्वयं कौन हो। प्रथम तो तुम अपने को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करो। महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जिस सनातन गोस्वामी, आप शाश्वत रूप से भगवान के दास हो। भगवान का सेवा करना आपका परम धर्म है। सवै पुंसम पूर्व धर्म परो धर्म। आपका धर्म है भगवान का सेवा करना। आप भगवान के दास हो। आप देखो कि आप ये जो आप इस समय जिस शरीर में हो वो आप नहीं हो, आप शाश्वत रूप से भगवान के दास हो। सनातन गोस्वामी जी को ये पता है, हैं? वो गोपियों में एक मुख्य गोपी में है। सनातन गोस्वामी ये प्रश्न क्यों करते हैं? ताकि हम जो ये प्रश्न कभी किए नहीं, मुझ जैसे व्यक्ति जो ये प्रश्न कभी करने जानते नहीं, तुम कौन हो, मैं तो सुकांत सरकार हूं,
तुम कौन हो? मैं संकर्षण अवतार हूं। तुम कौन हो? मैं अमुक के पुत्र हूं। मैं उस स्थान के हूं। मैं बंगाली हूं, मैं असमिया हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं मरवाड़ी हूं। ये जो परिचय से जो स्वयं को जानते थे, उनके लिए, उनके आंखें खोलने के लिए सनातन गोस्वामी ये प्रश्न करते हैं कि के आमी। तो ये के आमी प्रश्न करते ही हम क्या करते हैं? आध्यात्मिक पथ पे चलना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और उस आध्यात्मिक योग के द्वारा ही जब हम ये देखने चलते हैं कि मैं कौन हूं, मैं तो ये शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं कितने जन्मों से इस विभिन्न शरीरों में घूम रहा हूं। तो क्यों घूम रहा हूं? मेरा जो ओरिजिनल स्थिति क्या है? तब हमें भागवत साक्षात्कार होते हैं। हम देखते हैं हम भगवान के अंश हैं। ममे वंशो जीवो लोके जीवो भूत सनातन। सनातन रूप से मैं तो भगवान का अंश हूं। जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, साधु संग करते हैं, तो ये बात समझ में आते हैं। और तब हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। जब भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, हम विभिन्न देवी देवताओं से होके देखते हैं कि भगवान कौन है। सभी भगवान के कृष्ण के रूप का पूजा कर रहे हैं। तब हम कृष्ण लीला में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हम प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद हो के दशम स्कंद में जाके प्रवेश करते हैं। कृष्ण लीलाओं को, कृष्ण के बाल लीलाओं को, जन्म लीला, बाल लीला जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। फिर देखते हैं कृष्ण किस प्रकार करते हैं ये अत्याद्भुतम तच्चरितम है। वो देखते देखते भागवत साक्षात्कार होते हैं हमारा। आत्मा साक्षात्कार से हम क्या करते हैं? भागवत साक्षात्कार करते हैं। और वो साक्षात्कार परिवर्तित होते हैं भागवत प्रेम में। हम देखते हैं प्रेम करने के लिए एक ही पुरुष है जिनसे प्रेम किया जा सकता है, वो है भगवान कृष्ण। बाकी ये प्रेम जो है हमारा क्षणिक है। ये भी प्रेम है, यहाँ पे इस जगत में भी हम प्रेम कर रहे हैं। हम हमारे परिवार से स्नेह है, हमारे हमारे देश से स्नेह है हमारे। पर ये क्या है? ये शरीर के साथ चले जाना है। एक कृष्ण है जो सदा सर्वदा हमारे साथ में है। मेरे शरीर त्यागने के बाद वर्तमान मेरे माँ जो है वो नहीं रहेंगे। कोई नई मातृगर्भ मुझे मिली नहीं। एक समय आएगा, कुछ गैप होगा। किसी के लिए कुछ मिनट हो सकता है, किसी के लिए कुछ वर्षों हो सकता है। भ्रमित रहेंगे, वो घूमते रहेंगे बिना शरीर के। वो जो समय है, जिस समय मैं इस माता को, मेरे जो वर्तमान माँ है, देहधारी माँ, इनको मैं छोड़ दिया क्योंकि मैंने शरीर छोड़ दिया। माँ तो छूट गए, शमशान में तो मैं जल गया शरीर। अब ये मेरे माँ रहे नहीं, मेरे माँ रो रहे हैं कि बच्चे चले गए, और नए माँ मुझे मिले नहीं अभी। उस समय कौन मेरा देखभाल करते हैं? उस समय कौन मेरा रक्षा करते हैं? तो हम देखेंगे कि भगवान सदा सर्वदा मेरे साथ में है। सदा सर्वदा परमात्मा स्वरूप भगवान मेरे साथ में है। चाहे मैं शरीर में हूं, चाहे शरीर में ना हूं, चाहे मैं इस मनुष्य शरीर में हूं, चाहे मैं एक कीड़े के शरीर में हूं। जरा सोचिए कि मैं जब नाली का कीड़ा होता हूं, तब भी भगवान मेरे साथ में होते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं। इस शरीर में मैं नाली में गिर जाऊं तो सब छोड़ देंगे मुझे। कई लोग छोड़ के चले जाएंगे। है गिरा हुआ है, गंदा है, छोड़ो उसको, कुछ नहीं है। भगवान, जब मैं नाली के कीड़ा ही जन्म लेता हूं, तब भी भगवान परमात्मा स्वरूप मेरे साथ में रहते हैं। ये जब जानते हैं, ये साक्षात्कार जब होते हैं, तब भागवत प्रेम के दिशा में हम जाने लगते हैं। तब देखते हैं कि नहीं, प्रेम इनसे किया जा सकता है, इनके इनसे ही प्रेम करना चाहिए। और यही एक्चुअल प्रेम है। वास्तविक प्रेम जो है वो ये है। बाकी सब प्रेम आते हैं जाते हैं। हम्म चलो आज गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। वो प्रेम है इस जगत के। भगवान का प्रेम क्या है? आज भी, कल भी, और कल भी। कल था, आज है, और कल भी। कल, आज और कल। ये है भगवत प्रेम। तो इस प्रकार भगवत साक्षात्कार होता है जब हम आध्यात्मिक योग गम्यम, हम्म आध्यात्मिक पथ पे चलने का प्रयास करते हैं। अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंतमद्यम परिपूर्ण मीढे। भगवान क्या है? अतीन्द्रियम,
इंद्रियों से परे है। हमारी जो ये भौतिक इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। कारण भगवान क्या है, सूक्ष्म है। जो आत्मा है, आत्मा का ही साइज बताते हैं कि एक बाल के अग्रभाग के 10,000 के अंश के एक अंश है। आत्मा का साइज हम सोच सकते हैं कि जो दूरवीक्षण अनुवीक्षण यंत्र है, माइक्रोस्कोप है, जो माइक्रोस्कोप है उस माइक्रोस्कोप में हम वायरसेस को देख पाता है, सूक्ष्म वायरसेस को, जो इसे दिखते नहीं है हमें। वायरस घूम रहे हैं, कोरोना वायरस घूम रहे थे, बहुत सारे वायरस घूम रहे हैं हमारे आसपास, हम उनको देख नहीं पाते हैं, पर वो माइक्रोस्कोप में दिखता है। इस प्रकार के माइक्रोस्कोप आविष्कार हुए हैं जिनमें एकदम सूक्ष्म अति सूक्ष्म वायरसेस दिख जाते हैं। पर आत्मा उनसे भी सूक्ष्म है, और वो उन माइक्रोस्कोप में भी अभी तक दर्शन नहीं हो पाए उनका। परमात्मा उनसे भी सूक्ष्म है। सूक्ष्मम एव अति दूरम। दूर किस लिए है भगवान? भगवान उन जीव से दूर है जो जीव भगवान को समझते नहीं है, जो जीव भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान सूक्ष्म है एवं दूर भी है। और जब आध्यात्मिक पथ में हम चलने लगते हैं, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, आशा करता हूँ मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ, यस प्रभु जी, सुन पा रहे यस प्रभु जी। मेरा वीडियो फ्रीज हो गया तो मुझे लगा कि कहीं मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। हाँ, तो ये अत्यंत सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो भगवान है, एक तो अत्यंत सूक्ष्म है, और अति दूरम। भक्ति भाव नहीं है तो भगवान अत्यंत दूर है। तो इस इंद्रियों के द्वारा, इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझना असंभव है। हम्म अनंतम, भगवान क्या है? अनंत है, असीम है, अशेष है। आद्यम, भगवान आदि पुरुष है। हम्म परिपूर्णम, भगवान परिपूर्ण है। अनंतमाद्यम परिपूर्णम ईडे। ईडे अर्थात नमन करना। मैं आपको नमन करता हूं, हे भगवान आप पूर्ण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। भगवान वो पूर्ण है, इस प्रकार का पूर्ण है कि उनसे कितना भी पूर्ण निकल जाए वो पूर्ण ही रह जाते हैं। यह है भगवान पूर्णता है। भगवान अनंत है, असीम है, कोई सीमा नहीं है भगवान के। किसी भी समय कहीं भी भगवान हो सकते हैं और हैं। समस्त चर अचर में छाए हुए हैं, समस्त जीव के हृदय में छाए हुए हैं। और इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में नहीं, इस ब्रह्मांड के जितने ग्रह नक्षत्र है सब में, जितने जीव है सब में है, सभी प्रकार के जीव में है भगवान। इस प्रकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जीव है समस्त में भगवान अवस्थित हैं। यह है भगवान के असीम अवस्था। भगवान के जो असीम, की असीम बोलने से क्या है, क्या असीम है? ये असीम है भगवान। इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, उतने अनंत कोटि ग्रह नक्षत्रों में, उतने अनंत कोटि जीवों में, सब में भगवान व्याप्त है, सबके साथ में भगवान है। हम्म, उनका मैं नमन करता हूं। तो भगवान किस प्रकार से गजेंद्र भगवान किस प्रकार से स्तुति करते हैं कि आप अक्षर हो, आप परम हो, आप परे ईश हो, आप अव्यक्त हो। पर आध्यात्मिक योग के द्वारा ही आपको, आध्यात्मिक पथ पे चल के ही आपको अनुभव किया जा सकता है, आपका दर्शन किया जा सकता है। कारण आप ये इंद्रियों के बोध गम से, इंद्रियों के हमारी जो भौतिक इंद्रिय है, इन इंद्रियों से आप बोधगम्य नहीं हो, इनसे अत्यंत परे हो आप। हम्म सूक्ष्मम, आप अत्यंत सूक्ष्म हो, और अति दूरम, अत्यंत दूर हो। इस भौतिक इंद्रियों के लिए, इस आंखों के लिए, इस आंखों के लिए आप अत्यंत सूक्ष्म है, आपको दर्शन करना संभव नहीं है। इस आंखों से आपका दर्शन नहीं किया जा सकता है, इस हाथ से आपको स्पर्शन नहीं किया जा सकता, आप अत्यंत दूर हो। हाँ, पर भक्ति भाव से
आपका दर्शन किया जा सकता है, भक्ति करके आपका दर्शन किया जा सकता है। भक्तगण आपका दर्शन करते हैं, वो आपका दर्शन करके वो उस लीलाओं में, आपके लीलाओं में प्रवेश करते हैं और उसमें डूबे रहते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञातुम च द्रष्टुम और प्रवेशुन्तुम च, भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं और भगवान के लीलाओं में प्रवेश भी कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। उस अनंतम, उस आदि पुरुष, आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में आदि पुरुष कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान आदि है, उनका कोई आदि नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, अनादि जो अनादि है और जो आदि जो सबका आदि है, जिनका कोई आदि नहीं है, जो सबका आदि है, वो आदि पुरुषम, उनको मेरा नमन। परिपूर्ण मीडे, परिपूर्ण भगवान सदा सर्वदा परिपूर्ण है। इन इन भगवान के इन विषयों का हमने इससे पहले भी चर्चा किया है, आज पुनः एक बार हमने देखने को प्रयास किया। इस प्रकार से श्लोक संख्या 21 का समाप्ति होते हैं और हमारा भी समय समय अतिक्रम हो चुके हैं, क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम इसी के साथ, इसी प्रार्थनाओं के साथ में उस अनंत आदि पुरुष भगवान का स्मरण करते हुए हम आज का सत्र यहीं पे समापन करते हैं। और आगे जब भी हमारा अवसर होगा हम प्रयास करेंगे इसके आगे के श्लोकों को इस प्रकार से समझने का, गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। आप सबों को असंख्य धन्यवाद। आप सब साथ में रहें, मुस्कुराते रहें, उत्तर देते रहें और उत्साहवर्धन करते रहें एक दूसरे का। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहें आध्यात्मिक पथ पे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शीला प्रभुपाद की जय, शीला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।